आपने 71 के वॉर के बारे में सुना है? शायद सभी ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो हम हिंदुस्तानी फिल्में बहुत देखते हैं, तो बॉर्डर मूवी तो ज़रूर से देखी होगी। और अगर नहीं देखी तो आखिर में ये धरती मेरी माँ है वाला सुनील शेट्टी का डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा। और अगर ये भी नहीं सुना तो आप इस वीडियो को यहीं एग्जिट कर दें, क्योंकि फिर आप गलती से यहाँ पहुँच चुके हैं। वैसे राजस्थान में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और हम अभी जैसलमेर, जिसको टेंट सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ एक खूबसूरत टेंट स्टे सैम सैंड ड्यून्स में रुके हैं। और यहाँ हमने ज़िंदगी में पहली बार 5 डिग्री के ठंड में मोबाइल कैंपिंग की थी, जहाँ हमारे चारों तरफ रेत थी। और ये पार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल आज मैं आपको लौंगे वाला लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि इस ट्रिप का ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। जैसलमेर से करीब 125 किलोमीटर और रामगढ़ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे बसी ये जगह बहुत ही खास है, और 71 की वॉर को इसने बहुत करीब से देखा है, जब 3000 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिक 40 T-59 और शर्मन टैंकों के साथ हमला कर दिए थे, और 120, जी हाँ, बस 120 भारत के वीर सपूतों के आगे नतमस्तक होकर के वापस चले गए। और आज हम उसी लौंगेवाला की ज़मीन पर अपने वीरों की वीरता को बहुत ही करीब से देखने जा रहे हैं। पर उससे पहले आप जैसलमेर से लौंगेवाला के बीच बने इस खूबसूरत सफ़र को ज़रूर से एंजॉय करें। मैं तो क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेत के बीचों बीच बस चलता जा रहा हूँ, और मंजिल आएगी भी या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि जहाँ देखो हर तरफ बस आपको रेत ही रेत देखने को मिलेगी। और इस रेगिस्तान के बीच हमने कुछ छोटे छोटे गांव दिखे, जिनमें ढेर सारे कच्चे मकान दिखे, जिन्हें देखने के बाद हमें वहाँ के लोगों से मिलने का मन हुआ, पर समय की कमी के कारण हमारा वहाँ जाना मुश्किल था। तेनू इतना मैं प्यार करा, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तो रेत में काफ़ी देर चलने के बाद आखिरकार लौंगेवाला हमें दिख ही गया, और लौंगेवाला देखकर दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई। भारत के 120 वीर सपूत और दुश्मन की तादाद करीब 3000 की थी, और उस वक्त के कंपनी कमांडर कुलदीप सिंह चांदपुरी चाहते तो पीछे हट सकते थे, पर हम भारतीय अपने घर की 1 इंच ज़मीन के लिए लड़ जाते हैं, तो दुश्मन को अपने ज़मीन का इतना बड़ा टुकड़ा कैसे दे सकते थे। यूँ तो 1971 में अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी गईं, पर ये लौंगेवाला का युद्ध सबसे अनोखा था, और आज तक बड़े बड़े देशों के लिए उनके युद्ध पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस स्मारक में वो सारे योद्धाओं और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वेपन्स, टैंक्स और फाइटर जेट सभी आपको देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ हर उस जवान की बहादुरी की कहानी भी उनके मूर्ति पे लिखी मिल जाती हैं। जैसे दफादार हरबीर सिंह जी, जिन्होंने अपने टैंक से दुश्मन के 2 टैंकों को धराशायी कर दिया था। दयानंद राम सर जी, जो दुश्मन के खेमे में घुस करके उनकी मशीन गन को बर्बाद कर दिए। बिशन दास जी, जिन्होंने एंटी टैंक माइन बिछाया दुश्मनों के टैंकों के बिल्कुल ठीक सामने बिना किसी डर के। और जगजीत सिंह जी, जिनका बंकर दुश्मनों ने ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद भी वो आखिरी सांस तक उनसे लोहा लेते रहे। ऐसी ढेर सारी कहानियाँ हैं यहाँ पे, जिनको पढ़ करके आप ये समझ सकते हैं कि किस बहादुरी से ये 120 जवान 3000 दुश्मनों से एक साथ लड़े होंगे और आखिर में विजय प्राप्त की होगी। और ये पाकिस्तान आर्मी में इस्तेमाल हुए A6 ब्राउनिंग मशीन गन है, और ये उनके शर्मन टैंक्स हैं, और ये है T-59 टैंक, जिसके भरोसे वो जैसलमेर तक पहुंचना चाहते थे, पर इन बहादुर सैनिकों ने इनका ये सपना यही निस्तो नाबूद कर दिया। और अब आपको भारत के वो टैंक्स और फाइटर जेट्स दिखाते हैं, जिनके हेल्प से हमने ये लड़ाई बहुत ही आसानी से जीत ली।
ये है हमारा T-55 टैंक। संख्या में ये ज़्यादा नहीं थी, पर इसका इस्तेमाल हमारी सेना ने बहुत ही बखूबी किया। दुश्मन को रात तक रोके रहने के बाद 5 दिसंबर की सुबह की पहली किरण जब सामने आई, तब भारतीय वायुसेना के ये कृषक विमान गश्त पे निकले और दुश्मनों के लोकेशन को ट्रैक किया और फिर अपने बड़े भाई इन हंटर लड़ाकू विमानों को मदद की सही टारगेट चुनने में। और फिर क्या था, एक के बाद एक दुश्मन के 30 टैंक हमारे इस हंटर लड़ाकू विमानों ने ध्वस्त कर दिए। वैसे एक बात तो सच है कि अगर वो 120 जवान दुश्मनों को सुबह तक नहीं रोक पाते तो सुबह दुश्मन जाहिर तौर पे जैसलमेर एयरफील्ड तक पहुंच जाते और फिर बहुत मुश्किल होता हमारी आर्मी को उनको वापस खदेड़ने में। तो हमारे दोनों फोर्सेस, आर्मी और एयरफोर्स ने वाकई में इस नामुमकिन से दिखने वाले युद्ध को बहुत ही बहादुरी से अपने पाले में कर लिया। और जब दुश्मनों को लगा कि अब वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते, तो उन्होंने यहाँ के कुओं में कुछ जहरीले पदार्थ डाल दिए ताकि यहाँ के जवान और लोग पानी ना पी सकें। और ये है वो कुआं जो आप देख रहे हैं। इसके बाद हमें M40A1 रिकॉयलेस राइफल दिखी जो कि जीप के ऊपर रखी हुई थी, और इसे देखकर मुझे 65 का वॉर याद आता है, जब ऐसी ही किसी जीप पर राइफल रखकर वीर अब्दुल हमीद ने दुश्मनों के 9 टैंकों को धराशाही कर दिया था। कुछ दूर और जाने के बाद हमें भारतीय सेना के जो बंकर है वो दिखाई दिए। आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उस दौर में थे। और इस बंकर में उस वक्त के सिपाही जगजीत सिंह जी दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, जिनके बारे में मैंने पहले ही बात की थी। और वाकई में जब मैं इस बंकर के अंदर गया ना, तो मुझे ये फील हुआ कि मानो मेरे चारों तरफ दुश्मन के टैंक्स हैं और उन टैंकों से गोलाबारी हो रही है और मैं बिल्कुल बंकर में अकेला हूँ। वाकई कितना मुश्किल होता होगा ना ये सब। हम आम लोग शायद ये कभी नहीं समझ सकते कि एक सोल्जर के ऊपर क्या बीतती है जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा होता है। और इसके बाद हमें वो ट्रेंच दिखा जिसका इस्तेमाल करके हमारे सैनिक एक बंकर से दूसरे बंकर में कम्युनिकेट करते थे और ज़रूरी सामान पहुंचाते थे। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं म्यूज़ियम में, जहां पे भारतीय सेना में उस दौर में इस्तेमाल हुए वेपन्स, यूनिफॉर्म्स और बाकी ज़रूरी चीज़ें देखने को मिली। लौंगेवाला से युद्ध की कहानी सुनने के बाद हमें एक और करिश्मे का पता चला। करिश्मा कहो, चमत्कार कहो, पर ये कहानी सच में सुनने के बाद उस जगह पे जाने का मन हुआ। वैसे मैंने पहले ही इसके बारे में पढ़ा था, पर उस जगह पे जाके वो एक्सपीरियंस करना ज़्यादा सही था। कहते हैं कि तनोट राय मंदिर में दुश्मनों ने करीब सैकड़ों बम जो है वो गिराए थे, पर वो सारे बम जो थे वो तनोट माता मंदिर को बिल्कुल भी छू ना सके, बिल्कुल भी उसको ध्वस्त ना कर सके, और सारे बम जो थे वो निष्क्रिय हो गए। और पहले कुछ ऐसा दिखता था ये मंदिर, और अब बीएसएफ के जवान और लोकल लोगों के कारण से इसका जो पूरा रूप है वो बदल चुका है। बीएसएफ के जवान में और यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है इस मंदिर के लिए। और सच बात ये है कि ये सारी कहानी सुनने के बाद भी ना मैं भी श्रद्धा से भर गया था, और यहाँ रखे वो जिंदा बम देखने के बाद ना सच में श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी। और ये आप देख सकते हैं वो जिंदा बम जो कि आज भी आपको मंदिर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तनोट माता मंदिर से अब बारी थी उस जगह पे जाने की जहाँ पहुँचकर आपको अपनी पहचान का पता चलता है। जी हाँ, अब हम निकल चुके हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, और पहली बार मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के इतने करीब था। पहले मैं आपको यहाँ पे तनोट के आगे जो बॉर्डर एरिया है इंडिया पाकिस्तान का वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप जो फेंसिंग देख रहे हैं ना, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC। और अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूँ ना, मतलब ये
मेन लाइन है जो डिवाइड करती है इंडिया पाकिस्तान को, और जो एलओसी है ना वो थोड़ा पीछे, मतलब कि थोड़ा सा पीछे उससे बनाया गया है ताकि हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पीछे बनाया गया है। और एक्चुअल जो एलओसी है, जो पार्टीशन का जो लकीर है, वो आपका वो जो वाइट स्टोन आप देख रहे हैं वो है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे अगर देखें तो ये जो फेंसिंग है ना, ये इंडिया ने फेंसिंग की हुई है, मतलब सारा खर्च जो है वो इंडिया ने उठाया उसको फेंसिंग करने में इसका। और अगर आप देखो तो लाइटिंग जो है ना वो भी हम इंडियंस ने किया है। ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़रूरी है ये लाइटिंग करना ताकि कोई इलीगल तरीके से अंदर ना घुस जाए। और यहाँ पे जो गेट आप देख रहे हो, ये कभी कभी जो प्रिजनर्स होते हैं उनको छोड़ने के लिए, या फिर कोई ऑफिशियल्स आते हैं, अगर उधर के कोई ऑफिशियल्स जो आते हैं मिलने के लिए, कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए ये गेट्स जो है बनाए गए हैं। और बात करें लोंगे वाला युद्ध की ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। यहाँ से जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो अंदर गई थी, तो इस तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है लोंगे वाला वॉर के लिए, जो अभी हमने आपको दिखाया था। बाकी चलिए फ़िलहाल अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बहुत देर तक यहाँ पे खड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनको बहुत मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत लोगों को देखना पड़ता है, और सबको एक साथ संभालना जैसे बहुत मुश्किल होता है। कोई पता नहीं आगे तक चला जाता है, कोई कहीं और चल रहा है, तो सब कुछ देखना पड़ता है उनको। उनकी भी लाइफ बहुत टफ है यहाँ पे। तो एक चीज़ और है कि जब भी आप यहाँ पे आओ ना, किसी भी बॉर्डर पे जाओ, आप ज़रूर से ध्यान रखो कि आप आर्मी को डिस्टर्ब ना करो, आप बीएसएफ के जवान को डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि भाई उनका काम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। उनको यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी जो है वो देनी होती है, तो आप लोग उनका ज़रूर से ख्याल रखो। तो बॉर्डर के पास आके आपको कैसा लगा ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सच में यार यहाँ आने के बाद फील होता है ना कि आप इंडियन हो, और गर्व होता है इंडियन होने पे। वाकई यहाँ आकर दिल भर सा आया। हम भारतीय हैं और हमें इस पे गर्व है, ये बात पता तो थी, पर आज मन से महसूस कर पाया। बॉर्डर के उस पार भी वही ज़मीन है, वही हवा है, वही लोग हैं, फिर भी क्यों रहता हर वक्त डर का साया। काश वो भी समझ लें कि जंग में ना तूने कुछ और ना हमने कुछ पाया, कुछ तूने खोया कुछ हमने खोया। काश के अमन चैन का पैगाम तू भी लेकर आए, खुले दिल से स्वीकार कर बनाए दोनों जगहों को गुलिस्तां प्यारा, बनाए दोनों जगहों को गुलिस्तां प्यारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस व्लॉग को देखने के लिए। बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप सैम सैंड ड्यून्स में बुकिंग करना चाहते हैं और इस रेतीले राजस्थान में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस एडवेंचर को, तो आप ज़रूर से कांटेक्ट करें। आपको कांटेक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।